भगवान में इतना सामर्थ्य कैसे आ जाता है कि वह स्वयं अपने आप को प्रकट कर लेते हैं और स्वयं अपने आप को विलीन भी कर लेते हैं। एक शरीर और आकाश ब्रह्मांड एक कैसे हो सकता है? कोई गधा भी सत्संग कर रहा हो ना, भगवान की बात कर रहा हो, तो उसको भी सुन लो। रामायण में कहते हैं कि जानत सो ही जाए देव जनाई। अंधकार के बादल जब छटते हैं ना, तो तब हमें दिखाई देता है कि वास्तविकता क्या। अब आपके मन में आएगा, फिर हम जो है ध्यान कर रहे हैं तो ये तो निराकार का ध्यान कर रहा है, फिर सगुण साकार रूप कैसे होगा? तेरा मन, तेरे श्वास ही अग्नि है और तेरे भीतर ही जो लौ जल रही है, तेरी भगवती कुंडलिनी, वही तेरी तपस्या है और वही तेरा सब कुछ। उसी सामग्री में ही तुझे अपने भीतर ही अपने मूलाधार कुंड में हवन करना। तो उसमें भगवान क्या दिखाते हैं कि एक तरफ से इतना बड़ा विराट रूप भगवान दिखाते हैं, एक तरफ से तो जीव जंतु भगवान के मुंह में जा रहे हैं और एक तरफ से भगवान के मुख से निकल के पैदा हो रहे हैं। इधर से पैदा हो रहे हैं, इधर से भगवान उन्हें खा रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण उस वक्त जब गीता कह रहे हैं तो उस वक्त भगवान शरीर में ही थे। भगवान उस समय कोई महामानव नहीं थे जिसे तुमने महामानव कहा। नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज भगवत गीता का एक बहुत बड़ा रहस्य, जो कि जो लोग भगवत गीता को अध्ययन करते हैं, जो उसका रोज नित्य प्रति पाठ करते हैं, कुछ तो हैं जो भगवान कृष्ण की बहुत अनन्य भक्ति करते हैं और कुछ हैं जो भगवान के मार्ग पर पूरी तरह से अनुसरण करते हैं, उस पर चलते हैं, जो भगवान ने लास्ट के 3 अध्यायों में बताया, जो कि ध्यान योग का पूरा रहस्य ही लास्ट के 3 अध्यायों में छिपा है। तो भगवान जब उसमें कह रहे हैं कि मैं अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूँ और अपनी ही योग माया से सब कुछ चलाता हूँ और अपनी ही योग माया से सब कुछ विलीन कर देता हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि भगवान जो है वो इंसान के रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेकर के आते हैं, कल की अवतार होगा, दुनिया भर के जो बातें हम सुनते हैं, तो लोगों के मन में ये भ्रम बैठा रहता है और इस कारण से हमारे जो लोग हैं वो भगवान के साकार रूप यानी कि एक मनुष्य के आकृति स्वरूप में उसकी पूजा करने लगते हैं। वास्तविकता में वो परमात्मा से जुड़ने का एक भाव संतों ने निर्मित किया था कि हम परमात्मा को किस प्रकार निरंतर 24 घंटे स्मरण कर सके, उनसे एक हमारा मनुष्य की भांति भगवान से हमारा संपर्क हो सके, ताकि हम अपने अपने भावों को भगवान को उसी भावों में बता सकें, जैसे कि एक इंसान को हम अपना दुख सुख सुनाते हैं। तो जब कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मांड की जो सकल कॉन्शियसनेस है, जब उसके साथ हमारा एक मातृत्व का या भगवान का या ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का, जोन सा भी हम नाम बनाएं, उस हिसाब से अगर हम भगवान से जब अपना संपर्क बनाते हैं, जैसे कि वृंदावन में लड्डू गोपाल जी की लोग मूर्ति अपने घर में लेकर के आते हैं, उसे प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो उसके बाद फिर उस मूर्ति के साथ वो एक शिशुवत व्यवहार करते हैं। उनको रोज सुबह उठ करके पहले स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र उनके बदलते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, जो भी घर में भोजन बनता है, और उन्हें उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे एक छोटे शिशु को किया जाता है, यानी लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। उस परमात्मा को एक छोटी सी मूर्ति के रूप में हम मान करके जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य मान लेते हैं और हर वक्त एक भाव सतत हमारे भीतर बना रहता है कि भगवान मेरे घर में मेरे पुत्र स्वरूप में है। तो एक प्रकृति से, उस अनंत ईश्वर से हमारा उस तरीके का संबंध बनता है। वास्तविकता तो इसकी ये है। मगर जब भगवान स्वयं गीता में ये कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ और अपनी योग माया से सारे संसार को चलाता हूँ, तो ये कितना गूढ़ विषय है। मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा अध्ययन किया था और मैंने जब अपने आध्यात्मिक अनुभवों में जब उस चीज को प्राप्त किया, जब उसे जाना मैंने, तो उसके बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी मेरे को स्पष्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को यह जानना भी चाहिए, थ्योरिकली भी और प्रैक्टिकली। तो जब तक आप उस लेवल तक साधना नहीं करोगे, ध्यान योग नहीं करोगे, तब तक आप यही नहीं जान पाओगे कि भगवान में इतना सामर्थ्य कैसे आ जाता है कि वह स्वयं अपने आप को प्रकट कर लेते हैं और स्वयं अपने आप को विलीन भी कर लेते हैं। तो वास्तविकता में भगवान जब वह स्वयं की बात कर रहे हैं, जब अपने होने के स्वरूप को बात कर रहे हैं कि मैं अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूं अर्जुन, तो ये कितनी बड़ी बात है।
कि कोई व्यक्ति क्या माता पिता के बिना संभोग के क्या गर्भ धारण कर सकता है? क्या कोई माता बिना अपने पिता के क्या वो गर्भ धारण कर सकती है? ऐसा संभव है? तो ये तो सवाल खड़ा हो जाएगा, ये अंडा आया या मुर्गी पहले आई? तो फिर कृष्ण जब वासुदेव और देवकी माँ के स्वरूप से जन्म लेते हैं जेल के अंदर, कारावास के अंदर जब वो होते, तो आकाशवाणी उसको कहती है कंस को कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। तो कंस भगवान कृष्ण से पहले उत्पन्न 7 पुत्रों की हत्या कर देता है, तो 8वें भगवान होते हैं। तो फिर जब क्लियर है, स्पष्ट है कि भगवान देवकी माँ के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं, उनके गर्भ में जब कंस को यह सूचना मिलती है कि देवकी माँ गर्भ से हैं, तो वो पहले ही तैयारियां करने लग जाता है कि कब उसका जन्म होगा और मैं उसको मार डालूंगा, भगवान कृष्ण को। तो जब स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण गर्भ से ही जन्म धारण कर रहे हैं, तो भगवान ये कैसे कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से उत्पन्न होता हूं? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज मैं आपको इसका पूरा गहरा सत्य बताऊंगा। पहली तो बात यह है कि भगवान जहां पर बात अपने होने की कर रहे हैं, अपने स्वयं की, कि मैं योग माया से प्रकट होता हूं, साथ साथ भगवान गीता में क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये प्रकृति हूं, मैं आकाश हूं, मैं ही ये ब्रह्मांड हूं। भगवान अपने स्वरूप के बारे में क्या बता रहे हैं? अब अर्जुन के सामने तो भगवान मात्र एक शरीर के रूप में खड़े, एक मनुष्य के रूप में, तो अर्जुन को कंफ्यूजन होता है। ये गुरुदेव जब इसका पूरा सार समझाते थे तो उस वक्त हमें पूरा समझ में नहीं आता था कि एक शरीर और आकाश ब्रह्मांड एक कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये वास्तविकता में हम है। अगर हम आकाश से जाके धरती को देखेंगे तो वहां ये लाखों करोड़ जीव जंतु नहीं दिखाई देंगे, वहां से सिर्फ एक पृथ्वी दिखाई देगी, और पृथ्वी से ही पंच तत्वों से उत्पन्न जो जीव है वो पृथ्वी के ऊपर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं और आकाश में भी रहते हैं। तो वास्तविकता में जो और अगर ऊपर चले जाएंगे और लाखों करोड़ों मील ऊपर जाओगे तो कई ब्रह्मांडों को मिला करके आपको एक गैलेक्सी दिखाई देगी, और ऊपर जाओगे तो बहुत सारी गैलेक्सीज मिला करके आपको एक और गैलेक्सी दिखाई देगी। ऐसे फिर चलता ही चला जाता है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत। मगर इस अनंत का अनुभव जब तक नहीं होता तब तक सारी बातें मिथ्या हैं दोस्तों। और इस अनुभव के लिए कम से कम मैं कहता हूं कि 20 वर्ष तो आप लगा के चलो, या आपको भगवान के जप करने पड़ेंगे, गुरु मार्ग से चलना पड़ेगा। 20 वर्ष मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 20 वर्ष के बाद भी जो अभी भी आज भी जो मेरे अनुभव हो रहे हैं वो उससे भी और गहरे और हाईएस्ट स्टेट पर जा रहे हैं। मगर जो अनंत है उसका कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप उसे कहीं से माप लोगे, उसे तोल लोगे कि वो कितना है। एक स्थिति में आकर के आपको ये कहना ही पड़ेगा कि ऊपर कुछ नहीं है। एक स्थिति में आपको ये स्वीकारना ही पड़ता है, और वही जो स्थिति होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भगवान ने उस वक्त जो अर्जुन को गीता कही वो उनके स्वयं भीतर से आ रही थी। क्योंकि वही चीज जब मैं अनुभव कर रहा हूं जो भगवान गीता में मैंने इतने सालों पहले पढ़ी, तो कई बार जब मैं रोज गीता को पढ़ता था तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में गीता की एक एक बात उस वक्त थ्योरिकली तो मेरे अंदर जा रही थी, मगर वो प्रैक्टिकली कहीं अनुभव नहीं था। भगवान कहते कि मैं ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, जो तू है वही मैं हूं, और मैं और तू अलग है ही नहीं, हम दोनों एक ही प्रकृति का एक हिस्सा है। तो भगवान अर्जुन को आत्मा का और परमात्मा का डिफरेंस बता रहे हैं, तो कैसे तू अपने आप को विलीन करके मुझ में, तू मेरा ही अंश हो जाएगा, मेरे में ही समा जाएगा। तो भगवान अर्जुन को वो रहस्य बताते हैं। उसके बाद आगे फिर वो योग मार्ग और ध्यान मार्ग और कर्म मार्ग, निष्काम मार्ग, तो सब चारों मार्ग फिर बाद में बताते हैं। वो तो फिर अध्ययन की बात है, वो तो फिर आपको जब उस पर आप चलोगे तब आपको उसमें पता चलेगा कि किस मार्ग से मुझे प्राप्ति हो सकती है। मगर जब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो ब्रह्मांड जो मैं हूं, जो ब्रह्म मैं हूं, कि मैं अपनी ही योग माया से उसे प्रकट कर देता हूं, तो वो प्रकट करने का रहस्य क्या है? आपने 4 या 5 साल पहले मेरे हिसाब से मेरे वीडियो में देखा होगा, जब मैंने लिखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य क्या था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ज्ञानी मस्कीन साहब इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी था उनका, आप सर्च करके देखना, अगर आपको पंजाबी आती है तो आप जरूर 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 सुनना। उसका मतलब है कि ब्रह्मांड का अलौकिक रहस्य में ज्ञानी मस्कीन साहब, जो कि मैं समझता हूं जिन्होंने गुरबाणी को बहुत गहराई से अध्ययन किया उन्होंने, और ना ही सिर्फ उन्होंने अध्ययन किया है
उन्होंने अपने जीवन काल में तपस्या की है, और जो तपस्या नहीं करता वो इतना गूढ़ रहस्य बोल ही नहीं सकता। तो जब मैंने उनका वो वीडियो देखा था, उस वक्त मैं बहुत छोटी आयु का था। तो मैं देखता रहता था यूट्यूब पर। यूट्यूब में भगवान की कृपा हुई कि मैं फालतू बकवास की चीजों में ना लग करके मैं इन स्पिरिचुअल चीजों को ज्यादा देखता था, और ऐसे ही करते करते मुझे गुरुओं की प्राप्ति हो गई। यूट्यूब से भी बहुत ज्ञानी लोग यूट्यूब पर बैठे भी हैं, और कितना कुछ हमें सहज रूप से प्राप्त होता है। और जब हम बार बार हम एक ही, कहते ना कि कथा जहां भी हो रही हो, सत्संग जहां भी हो रहा हो, उसे कभी सुनने से चूकना नहीं चाहिए। कोई गधा भी सत्संग कर रहा हो ना, भगवान की बात कर रहा हो, तो उसको भी सुन लो। कोई पता नहीं उसके मुख से किस वक्त कौन सी बड़ी बात निकल जाए। और यहाँ तो संतों का ब्रह्मांड पूरा लगा हुआ है हमारे देश में। चाहे कोई किस रूप में भी सत्संग कर रहा है, भगवान की बात कर रहा है ना, आप उसे जरूर सुनिए। आप जब सुनोगे तो आपको सहज ही कभी भगवान की कृपा हो जाएगी। कहते ना, रामायण में कहते कि जानत सो ही जाए देव जनाई। तो भगवान ही जब आपके ऊपर कृपा करते हैं ना, तो उस दिन आप उस रहस्य को जान लेते हैं कि भगवान आपको भीतर से अपना सत्य स्वयं दिखाते हैं, और उस सत्य के लिए पहले आपको तैयार किया जाता है। आपको पता भी नहीं होता कि आपको तैयार किया जा रहा है। जो सुख दुख आपके साथ होते हैं ना जीवन में, वो महज आपकी परीक्षाएं होती हैं। वो भी एक स्टेट पे आपको आकर के आप भगवान को खुद थैंक्स करते हो, हे परमात्मा, मैं कहाँ भटक गया था, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस तरीके से ही सही, मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई, और शुक्र है तेरा कि तूने मुझे दिखा तो दिया कम से कम कि मैं गलत राह पर था। ये जब भगवान हमारे भीतर से, जब वो विजन हमारा, जब कहते हैं जब अंधकार के बादल जब छटते हैं ना, तो तब हमें दिखाई देता है कि वास्तविकता क्या है। कई बार वास्तविकता देख लेने के बाद भी अंधकार के बादल आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तविकता देखने के बाद भी अंधकार के बादल आ जाते हैं। योगी योग भ्रष्ट हो जाता है, उसे गीता में योग भ्रष्ट कहा है। योग भ्रष्ट क्या है? जो योगी है, जो साधक है, वो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है, मगर कुछ परिस्थितियां, ग्रह, हालात इस प्रकार के जीवन में हो गए, अपने योग से भ्रष्ट हो गया। तो योग भ्रष्ट होता है तो फिर भगवान आकर के उसको फिर सही मार्ग पर लेकर के आते हैं। ये भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, योग भ्रष्ट व्यक्ति को मैं स्वयं उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूं, उसे दुख देकर, उसे दुख देता हूं, और फिर मैं उसे उसका ध्यान वापस अपनी ओर आकर्षित करता हूं। पर ये कन्फर्म है कि एक बार जब जो मेरे मार्ग पर चलता है, मेरे अनुसरण में आ जाता है, तो वो मेरी ड्यूटी हो जाता है, मेरी जिम्मेदारी हो जाता है। इसलिए तू अपने सारे कर्मों को मेरे अर्पण करके केवल मेरे सगुण साकार रूप की उपासना कर। मेरा भक्त जो मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करता है, वो मुझे अनन्य भाव से प्रिय है। अब आपके मन में आएगा, फिर गुरुजी हम जो हैं ध्यान कर रहे हैं, तो ये तो निराकार का ध्यान कर रहे हैं, फिर सगुण साकार रूप कैसे हो गया? भगवान तो कह रहे हैं कि सगुण साकार रूप की पूजा कर, सगुण साकार रूप की आराधना कर। पूजा नहीं कहा भगवान ने। पूजा में और आराधना में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। पूजा में तो आप कोई दिया बत्ती जला करके बैठ जाओगे, तो भगवान गीता में कहते हैं कि तेरा मन, तेरे श्वास ही अग्नि है, और तेरे भीतर ही जो लौ जल रही है, तेरी भगवती कुंडलिनी, वही तेरी तपस्या है, और वही तेरा सब कुछ, उसी सामग्री में ही तुझे अपने भीतर ही, अपने मूलाधार कुंड में हवन करना है। भगवान बड़े विस्तृत रूप से उसको बताते हैं। थोड़ा भाषा जो है वो कठिन है, अगर मैं आपको थोड़ा और एलेबोरेट करके उसको बता रहा हूँ कि भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अपने भीतर ही हवन कर, अपने श्वासों को प्राणों में ही सम कर दे। प्राणों को प्राणों में कैसे सम करना है? यानी कि अपनी श्वास में एकत्व भाव से एक हो जाना है, बाहर कुछ है ही नहीं, इस भाव से अपने पूर्व कर्मों को, अपने समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। अब अर्पण कोई चीज नहीं है जो उठा के आप भगवान को दे दोगे। अर्पण करने का मतलब है कि अनन्य बीच में मन में अनन्य भाव धारण करना है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो तू ही कर रहा है, और करते समय ऐसा भाव रखना कि ये अस्तित्व में घटना घट रही है और मैं मात्र देखने वाला साक्षी हूं। मैं सिर्फ देख सकता हूं, देखने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं। जब मैं जल पी रहा हूं, पानी पी रहा हूं जिस वक्त, तो देखना है कि पानी का गिलास अपने आप आ रहा है, अपने उठ के मुंह में मेरे जा रहा है पानी, मैं उसकी प्यास को
महसूस करना है, उसे देखना है। जब मैं चल रहा हूं भूमि पर, तो देखो कि मेरा शरीर चल रहा है और मैं बस देख रहा हूं उसको चलते हुए। जब आप भगवान की मंदिर में पूजा कर रहे हो, तो देखो कि मेरा शरीर पूजा कर रहा है, मैं तो बस देख रहा हूं अपने शरीर को। कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, चाहे आप कोई पाप कर्म कर रहे हैं, चाहे आप कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं, आपको दोनों में ही अकर्ता रहना है। भगवान ने गीता में अकर्ता भाव जो एक्सप्लेन किया वो यही है। पर जब योग माया की जहां पर बात की भगवान ने, तो वहां पर भगवान उस ब्रह्मांड के रहस्य को बता रहे हैं कि जिससे ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये गीता में ही लिखी है, मैंने कोई घर नहीं बनाई, भगवान ने ही इसे बताया। मगर ये तुम अपने अनुभव से करोगे, क्योंकि तुम्हारा अनुभव होगा। मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, मगर ये तुम जब तक प्रैक्टिकली उसको तुम फील नहीं करोगे, अपने भीतर से देख नहीं लोगे, वो पर्दा हट नहीं जाएगा, तब तक तुम्हारे को मेरी बातें बकवास लगने वाली। मैं अगर तुम्हें कहूं कि तुम ये यूनिवर्स हो, तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। मगर जिस दिन मैं तुमको 10-20 साल, 5-7 साल, 4-5 साल तुम्हारे को अपने साथ रोज बैठ करके साधना करवाऊंगा जिस प्रकार से मैंने की, आप एक दिन अवश्य ये बात बोलने वाले हो कि विराट जी, आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल अक्षत सत्य बात है। तो ये आपके भीतर से अनुभव आना चाहिए, ये किसी का बताया हुआ नहीं होना चाहिए। ओशो कहते थे कि उधार ज्ञान मत पकड़ लेना, तब तक अपनी यात्रा में मत रुकना। भगवान भोग विलास के बारे में भी बता रहे हैं। भगवान ने कोई पहलू गीता में छोड़ा नहीं है कि व्यक्ति जो है वो भोग विलास में लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म को, भोग की इच्छा को दमन करके मन में विषयों का चिंतन करता है, वो भी कर्म दोषी है। तो इससे बहुत अच्छा है कि वो कर्म तो भोग ले, पर उसके फल को मेरे अर्पण कर दे। मेरे अर्पण करने का मैंने आपको बता दिया कि कैसे अर्पण करना है। कि अब आप की कोई इच्छा है, मान लो कि कोई व्यक्ति मांसाहारी है, उसकी मन की बड़ी तीव्र इच्छा है, वो वासना है उसकी मन की, वो मांस के बिना उसको रह नहीं जाता, या वो कोई काम वासना में डूबा हुआ है, या वो किसी और चीज में डूबा हुआ है, मदिरा का सेवन करता है, अन्य कोई प्रकार का नशा करता है, किसी भी प्रकार की, उसे धन की, पैसे की वासना है, उसे क्रोध आता है, वो कुछ भी कर रहा है, उसकी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण नहीं है। तो भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं गीता में कि इंद्रियां तब वश में आएंगी जब तू प्राणों को प्राणों में सम करेगा, और धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप घटित होगा। एकदम से छलांग नहीं लगेगी कि एक व्यक्ति कई जन्मों से मांसाहार कर रहा है और आज वो उसे नॉन वेज से सीधा डायरेक्ट वेजिटेरियन बना दिया जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो भगवान ने कहीं पर भी ये नहीं मेंशन किया कि तेरे को मांसाहार वर्जित कर रहा हूँ या तेरे को मैं भोग विलास वर्जित कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि विषयों के भोग को जो मेरे को कर्म मुझे अर्पित करता हुआ भोगता चला जाता है, वह मेरा अनन्य भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो अकर्ता भाव से कर्म करता है। इतना गहरा रहस्य भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि तुम्हारे लिए है, मगर इसमें पाप कर्म भगवान ने किसे कहा है? पाप कर्म का कहीं पर भी गीता में खुल करके भगवान ने नहीं बताया। कि भगवान युद्ध करने को भी पाप नहीं बता रहे, वो अपने रिश्तेदारों को कह रहे अर्जुन को तुम मार, धर्म युद्ध कर, क्योंकि वहां गलत को किन्होंने किया? समाज, देश और समाज के लिए हमारे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारा जो लोकेलिटी जिसमें हम रहते हैं, किसी की भी प्राणी मात्र के अहित के लिए किया हुआ जो कर्म है, वो भगवान ने कहा वो पाप है, और जो हित के लिए किया गया है वो पुण्य है। मगर भगवान क्या कह रहे हैं? दोनों ही कर्मों में तू अकर्ता होकर के कर्म करेगा। इस सारी परिस्थिति से, इस सारे प्रपंच से निकल करके कई वर्ष साधना करने के बाद जब पूर्ण साक्षी भाव को उपलब्ध होगा, तो तुझे पहले तो तेरे ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होगा। इसे भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को तेरे विराट रूप का दर्शन कराता हूँ। भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराते ना अर्जुन को, तो उसमें भगवान क्या दिखाते हैं कि एक तरफ से इतना बड़ा विराट रूप भगवान दिखाते हैं, एक तरफ से तो जीव जंतु भगवान के मुंह में जा रहे हैं, और एक तरफ से भगवान के मुख से निकल के पैदा हो रहे हैं, इधर से पैदा हो रहे हैं, इधर से भगवान उन्हें खा रहे हैं। तो वो हमने तो उसमें दिखा दिया है महाभारत में इस प्रकार। तो क्या आपने गीता जब पढ़ी थी तो क्या उसमें ऐसा स्वरूप बना हुआ था? क्या ऐसा स्वरूप नहीं बना हुआ था। मगर जब मैं आपको विराट रूप के दर्शन कराता हूँ कि आप देखो कि कितने हॉस्पिटलों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कैसे भगवान रोज लाखों करोड़ों बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, जीव जंतु जंगल में कितने पशु पक्षी रोज पैदा हो रहे हैं, कितनी गाय भैंस ऊंट बकरे बिल्ले न जाने कितना कुछ पैदा हुए जा रहा है। भगवान देखो कैसे जीवन को एक तरफ से पैदा कर रहा है, और देखो रोज शमशानों में कितने मुर्दे चल रहे हैं, कैसे भगवान संहार भी कर रहे हैं, है ना। और पालन देखो कैसे हो रहा है पूरी सृष्टि में। देखो कहीं पे फूल उग रहे हैं, कहीं पे गेहूं उग रहा है,
इतने सुंदर सुंदर फल भगवान उगा रहे हैं हमारे लिए, कितने सुंदर गाय इतना सुंदर दूध देती है, उसका पनीर बनता है, रसमलाई हम खुद बना लेते हैं, उसके रसगुल्ले भी बना लेते हैं हम ना जाने हम क्या क्या बनाते हैं। देखो, जन्म भी हो रहा है, हमारा पालन भी हो रहा है, हमारी मृत्यु भी हो रही है। ये यूनिवर्स वहीं का वहीं टिका है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से प्रकट करे जा रहा हूँ। तो ये योग माया से सब भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। ये भगवान वो किसी रूप लेकर के नहीं आ रहे कि इंसान का रूप लेकर के, चक्र सुदर्शन लेकर के नहीं आ रहे भगवान। तो ये संतों ने, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको अज्ञान है, जिनका अध्ययन नहीं है, जिनकी साधना नहीं है, जिनकी तपस्या नहीं है, तो वही तुम्हें ये बात कहते हैं कि भगवान आ गए थे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए, मेरे सामने आए, प्रकट हुए, उन्होंने मेरे से बात की, ना जाने फिर वो दुनिया भर की तुम्हें उटपटांग बातें करते। तो भगवान किसी रूप में भी आएंगे ना, तो तुम्हें भगवान चैतन्य रूप में ही दिखाई देंगे। इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य आनंदा। तो कृष्ण है वो चैतन्य है और वो नित्य है, आनंद है। महामंत्र भगवान का क्या, भगवान का महामंत्र है। ये मंत्र का मतलब क्या है? मन का मतलब है मन को जो समझ आ जाए, मन को जो तंत्र समझ आ जाए वो मंत्र होता है। आपके मन को जो तंत्र, तंत्र क्या है? तंत्र कोई घटना, कुछ घटना अगर हमारे मन को समझ आ जाए उसे मंत्र कहा जाता है। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मांड, चैतन्य, ये कॉन्शियसनेस, प्रभु जो अपनी ही इच्छा से, जो स्वयंभू है, जो स्वयं प्रकट हो रहा है, मर रहा है। क्या आप संकल्प से क्या बच्चा पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते। कितने माता पिता होते हैं जो लाखों साल तो, हजारों साल तक अपना जो है, देखो आप कई कई साल हो जाते हैं, उनके बच्चे ही नहीं पैदा होते, करते रहते हैं कोशिश, वो कहते हैं हमारे बच्चे ही नहीं हो रहे। फिर वो डॉक्टरों के पास जाके दुनिया भर का इलाज कराना पड़ता है, होता है नहीं होता। और जिसे भगवान ने देना है तो पहले साल में उनका बच्चा हो जाता है, होता है नहीं होता। तो ये क्या है? भगवान की माया है, भगवान की, उसी हिसाब से बच्चे पैदा होंगे और उसी हिसाब से जाएंगे। कोई कितनी आबादी बढ़ाने की सोच ले, नहीं कर पाएगा कुछ भी। एक ही भूकंप आएगा तो भगवान 200-400 करोड़ को एक साथ ही ले जाएंगे। यूनिवर्स है, अपने आप को बैलेंस। भगवान कह रहे हैं कि मेरी योग माया को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरी योग माया को मेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। फिर आप कैसे जान लोगे? आप तो इंसान हो। मगर मैं आपको कहता हूं, जब आप भगवान में विलीन हो जाओगे, जब आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आपका होना ही जब मिट जाएगा, तो आप उस वक्त उस योग माया को आप जान पाओगे और आप ये बात कहोगे कि मैं अपनी ही योग माया से प्रकट हो रहा हूं और मैं अपनी ही योग माया से विलीन कर देता हूं और फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर भगवान उस वक्त कुछ कर सकते तो सारे पापियों को एक ही बटन से दबा के मार देते। मारते या नहीं? क्योंकि भगवान कृष्ण उस वक्त जब गीता कह रहे हैं तो उस वक्त भगवान शरीर में ही थे। भगवान उस समय कोई महामानव नहीं थे जिसे तुमने महामानव कहा। अब भगवान को फेमस करने के लिए फिर क्या है, लोक कलाएं, छोटी छोटी चीजें हमको ऐड कर देनी पड़ती हैं। पूतना थी, फलानी राक्षसी थी और उसको मार दिया और उसको मार दिया। तो वहां पर फिर दुनिया भर के जो साधु संत थे ना, उन्होंने उसमें MDH के मसाले लगाए उसमें, ताकि आपको खाने में स्वाद आए, यानी आपको वो, आप उस शास्त्र को पढ़ें। जैसे इस्लाम में लिख दिया कि 72 हुरे हैं, कोई एक इतनी सुंदर है कि उसका एक थूक भी अगर समुद्र में चला जाए तो सागर मीठा हो जाए। अब वो भाव है कहने का। वहां पर उस 72 हुर को क्या रहे हैं। आज मैं 72 हुर वाला कंसेप्ट समझाऊं तुम्हें। एक्चुअल में क्या है कि जब तुम्हारी समाधि लगती है ना, वो उस आनंद से 72,000 गुना ज्यादा आनंद है जो तुम संभोग में प्राप्त करते हो। एक्चुअल में अगर मुसलमानों को समझाया जाए तो उन्हें जब जिस दिन इस बात का बोध होगा ना, तो इस्लाम में और सनातन में कोई फर्क नहीं है। इस्लाम सनातन का ही हिस्सा ही है। तो जो भी हमारे धर्म जो बने हैं, अब मान लो ये हमने वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस बनाया, तो मैंने नाम लिख दिया वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। मैंने इसलिए लिखा कि खुशियों का वर्ल्ड, यानी इसमें मैं लिख सकता था हिंदुओं का वर्ल्ड या सनातन वर्ल्ड लिखता तो ये सनातन वालों का हो जाता मेरे मरने के बाद। अगर मैं लिखता कोई गुरु नानक देव जी के नाम से लिख देता तो वो सिख धर्म वाले इसको अपना बना लेते, या किसी को भी, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति जब अपना अनुभव लिखता है अध्यात्म का, या पहले लिखते थे किताबों में, आजकल वीडियोस बना के छोड़ जाएंगे हम लोग, पहले किताबों में लिख दिया, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी जो भक्ति भावना है ना, वो फिर हमारा वहां से ट्रबल शुरू होता है कि जो उन्होंने ज्ञान लिखा, हम उस ज्ञान को नहीं समझ करके, हम उस ज्ञान जिस माध्यम से हमें दिया गया,
सपोज करो जैसे अब हमारी रामायण में ज्ञान लिखा है, तो हम रामायण की आरती कर रहे हैं, रामायण की पूजा कर रहे हैं, रामायण जैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। रामायण में जो लिखा गया हम उसको फॉलो नहीं करके रामायण की पूजा करनी शुरू कर दें। फिर राम के नाम पे चाहे हम 1000 सिर काट दें या कोई हमारे काट दे फिर दूसरा धर्म वाला, क्योंकि भैया किसी को भी अपना भगवान चाहिए। भगवान सबको अपना अपना पसंदीदा भगवान चाहिए। प्रॉब्लम ये है भगवान नहीं चाहिए, अपना पसंदीदा भगवान चाहिए। समस्या यहाँ पर खड़ी है। और ये बातें समझता कौन है? जो इसके ऊपर अनुसरण करता है, जो उसमें लिखा है। अगर आप उसे ढंग से पढ़ लो ना और उसे समझ लो ना, विश्वास करना, तुम्हें झगड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सारों में वही राम दिखाई देगा, सब में वही ईश्वर तुम्हें समान रूप से दिखाई देगा। तो आज बड़े दिनों के बाद मेरा मन हुआ कि किसी ने मेरे से प्रश्न किया, योग माया से भगवान कहते हैं हम, तो मैंने सब कुछ प्रकट किया, तो सर ये कैसे संभव है? संभव, आपके सामने ही भगवान रोज प्रकट कर रहे हैं और रोज विलीन कर रहे हैं। लाखों साल हो गए, लाखों साल भगवान तुम्हारे सामने ही योग माया से देखो ना, कैसे सुंदर सुंदर फूल उगते हैं, कैसे देखो कि सब कुछ भगवान कैसे जादू से प्रकट हो रहे हैं। मेरा बेटा जिस दिन पैदा हुआ, मेरे लिए तो भगवान की सबसे बड़ी योग माया मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखी। उसका जो पहले 2 साल का, मैंने 2-3 साल का, 2.5 साल का, जो मैंने उसका बचपन देखा, ऐसे लगता है साक्षात भगवान ही आ गई घर पे। तो क्या परमात्मा से, कहां से? 1-2 बूंदी तो मैंने डाली, उसे भगवान बन गए, इंसान बन गए। ये योग माया और क्या कैसा प्रमाण दूं मैं? इससे बड़ा कौन सा प्रमाण होता है भगवान के योग माया का? कि तुम्हें योग माया से कैसे हुए ये जानना है। तुम खुद ही योग माया हो। सबसे बड़े, तुम देखो अपने शरीर को, देखो कि इतनी सी आंख इतने बड़े ब्रह्मांड को देख सकती है। ये योग माया क्या कम है क्या? तुम्हारी जरा सी नाक में से तुम हजारों, जब परफ्यूम खरीदने जाते हो, कैसे उसके ऊपर हाथ पे छिड़क छिड़क के देखते हो। तुम्हारा दिमाग बताता है ये अच्छी है, ये सुंदर लग रही है, ये प्यारी लग रही है। कैसे पता है? योग माया दिए भगवान ने, सेंसेस दिए कि तुम जरा सा एक सांस मात्र लेकर के तुम्हारा दिमाग कहता है ये गुलाब है, ये चंपा है, चमेली है, ये फलाना है, ठिकाना है। दुनिया भर के नाम आजकल इंग्लिश के नाम रख दिए, है ना। और बदबू आती है तो कैसे नाक बंद करके बैठ जाते हो। तो योग माया नहीं है तो क्या है? इतना सुंदर भोजन खाते हो, रसमलाई खाते हो, डोसा खाते हो, इडली खाते हो, चाउमीन, सुबह क्या निकलता है? जब गोबर निकालते हो, ये योग माया है। देखो, तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारा शरीर कितना कितना बीमारियों से भरा हुआ है। गौ माता जो है ना, गौ माता, उसकी सेवा क्यों की जाती है? सबसे बड़ी भगवान की योग माया है गौ माता, सबसे बड़ी। भगवान कहते हैं कि मैं गौओं में कामधेनु हूं, गौओं में मैं कामधेनु। भगवान सबसे जो सर्वश्रेष्ठ गौ माता का वर्ग होता है, उसे भगवान कहते हैं मैं कामधेनु, कि मैं हूं, मैंने रचा है, मैं हूं, यानी कि मैं ही वो कामधेनु गाय हूं जो तुम देख रहे हो। मैं ही अरावत हाथी हूं, सब हाथियों में मैं अरावत हूं, जो मैंने खुद स्वयं मैंने अपनी योग माया से प्रकट किया। परमात्मा अपनी विशेषता बता रहे कृष्ण अर्जुन को, और वहां पर जब वो मैं कहते हैं, वो मैंने पहले ही बताया, वहां पर मैं अपने उस शरीर को मैं नहीं कह रहे, भगवान उस स्वरूप को, उस अनंत आकाश को, जिस समाधि में उन्होंने जान लिया है अपने आप को, उस चीज को वो मैं कह रहे हैं। ओके, आई होप इस वीडियो में ऐसा गजब का रहस्य आज मैंने तुम्हें समझाया जो तुम्हें शायद कोई दे सकेगा। और अगर इसको तुम सीधा सीधा स्पष्ट रूप से अनुभव करना चाहते हो तो अवश्य आप हमें ज्वाइन करिए, आप हमारी साधनाएं करिए। जो मार्ग हमारा वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का है, आप उसे दिल से फॉलो करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अपनी माता रानी के दरबार में बैठा हूं, आपको महारानी की इतनी अनंत कृपा होगी। मैं माँ जब कहता हूं तो माँ भी उसी परमात्मा को ही कहता हूँ, क्योंकि मेरा भाव मेरी माँ के नाम से, क्योंकि माँ जब बोला था तो बड़ा प्रेम आता है माँ से मेरे को। आपको शिव से भी आता है, शिव से तो है, मेरे नमः शिवाय मेरे मुख से निकलता है, क्योंकि मेरे गुरु नमः शिवाय बोलते थे, पर मेरे इष्ट शुरू से माता रानी है। तो पिछले जन्म का ही है हमारा। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे लाल टिक्का लगा हुआ था, तो मेरे बेटे का भी लगा हुआ था। तो कुछ है पिछले जन्म का जो माता रानी का हमारे घर पे मेरे साथ है, और मैंने स्पष्ट रूप से इस जीवन में जाना है अपनी माँ को। माँ से मेरा इतना अनंत प्रेम है, तो माँ की मेरे को अनंत कृपा है। माँ से बोलता हूँ कि माँ मुझे ये मेरे को संभाल इस चीज से, तो माँ 1 सेकंड में जैसे जो होना चाहिए उसको वैसे कर देती है। कई बार मैं माँ के अगेंस्ट चला जाता हूँ, माँ मेरे को बलपूर्वक भी संभाल लेती है, मेरा बुरा नहीं होने दिया माँ ने आज तक।
तो आपको अगर ऐसी सच में कृपा माँ की प्राप्त करनी है तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप श्री विद्या हमारी माँ रानी से जुड़े और आप अपने भाग्य को, अपने जीवन को उज्जवल करें। तो भगवान को भी समझें, भगवान की योग माया को भी समझें, अपनी आत्मा, अपने आत्म स्वरूप को आप जाने, तभी आपको लगेगा कि जीवन में आने का मेरा मकसद सार्थक हुआ। ठीक है, भगवान आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। ब्लेस यू। नमः शिवाय।